नमस्कार बंधु। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे तमाम जिले के प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जितने भी साथी आए हैं, आपका स्वागत है। और हम सब बड़े शुक्रगुजार हैं कि पूरे चुनाव के दौरान आपने कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह जी को पूरी कवरेज दी और जो जो इश्यूज हमने उठाए वो जनता तक जरूर पहुँचे, और इसके लिए आपका धन्यवाद भी है। और आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी रहेगी कांग्रेस पार्टी की और चुनावों से क्या सारी परिस्थिति और कैसे ये सब हुआ है, इसके बारे में चौधरी लाल सिंह जी आपको तफसील में बताएंगे। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ पूर्व मंत्री और हमारे यहाँ से प्रत्याशी रहे लोकसभा के चौधरी लाल सिंह जी, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट विष्णु लोत्रा जी और पठानिया साहब, तमाम साथी आपके यहाँ पे हैं। पहले चौधरी साहब आप ये बात रखेंगे और उसके बाद आप अपने सवाल जवाब जो भी है एक एक करके कर सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आपने जो हमारा सहयोग किया, साथ दिया और जितनी मेहनत आप लोगों ने इस लोकतंत्र को मजबूत करने की बात रखी, आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और इलेक्शन जो है, जिस तरीके से ये इलेक्शन हुआ है, आप बेहतर जानते हैं कि और जो मैंने और मेरी पार्टी ने, मेरे साथियों ने, वर्करों ने जिस अंदाज से और जिस मेहनत से, जिस लगन से लड़ा है, मैं थैंकफुल हूँ, उनका बहुत शुक्रिया करता हूँ। और मैं इस सबको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, परवाह नहीं करो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इनको हम दिखा देंगे, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी दिन बाकी है, सब कुछ होगा। ये दिखाई नहीं देंगे, अभी तो शुरुआत हुई है और शुरुआत में चीज़ें पॉसिबल हैं और जो चीज़ें हुई। और दूसरा नंबर, आज यू नो बेटर कि फर्स्ट फेज है, इसके बड़े असरात होते हैं, बड़ा फेस करने की बातें होती हैं जो चल रही होती हैं, वो हमने भुगती हैं, लेकिन हम उस चीज़ की परवाह नहीं करते। आखिर फेज तक पहुँचते पहुँचते जो हालत बन गई थी, यू नो बेटर, जो हालात इनके बन चुके थे, उस समय तो ये तो लगता था कि ये खुद ना हार जाए, जो हालात थे, क्योंकि इस तरीके से भाषणबाजी होना शुरू हो गई थी। मैं समझ सकता हूँ कि भूल चुके थे, तहजीब और तमीज़ का तो खाता ही नहीं रहा। हमने हमारी एक भी तकरीर में, एक भी उसमें नहीं बता सकते कि हमने किसी की गलत तरीके से किसी को बात कही होगी, लेकिन हमने अपनी बात रखी और लोगों ने समझी। आप बेहतर जानते हैं कि यहाँ से जो प्रत्याशी जीते हैं, किसी ने स्वागत तक नहीं किया जीतने का, और हुआ हमें, हमने देखा जो हालात थे, कितने लोग थे और लोगों में खुशी नहीं। हमारे हारने का तो सबको है। मैं हम सबको कहना चाहता हूँ कि आप फिक्र न करो, हम आपके साथ हैं। आपकी कोई तकलीफ होगी, मुश्किल होगी, मत सोचेंगे कोई पावर में आ जाएंगे तो आपको कोई लताड़े। जब तक मैं हूँ ना, आपके ऊपर एक उंगली तक खड़ी नहीं होने दूंगा। बात याद रखें, मेरा साथी, मेरा वर्कर, मेरी पार्टी के लोग, ये बिल्कुल परवाह नहीं करें। ये लड़ाई लड़ी हमने, ये नहीं कि हम जिंदा हैं मरे नहीं हैं, हारे हैं मरे नहीं, ये बात याद रखें। और कहते हैं ना, शेर जिंदा है, अभी वो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, ये परवाह करने की जरूरत नहीं है। तो लोगों में बड़ा तकलीफ है, गम है, गुस्सा है, परेशानी है, इसलिए मैंने आपको बुलाया। कि अदरवाइज तो मैं बुलाता ही नहीं, बुलाया कि बेचारे लोग ये कुछ महसूस कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा सा जो अननेसेसरी हौसला गिरा है, वही हौसला गिरने वाली बात नहीं। आपने इतने वोट लिए हैं, 4.5 लाख वोट आपने लिए, और 4.5 लाख वोट जो आपने लिया है, एक एक नुक एंड कॉर्नर से वोट मिला है, एक एक गांव से वोट मिला है, पूरा कॉम्पिटिशन किया है। जहां 12% वोट पड़े थे पिछली दफा, आज वहां उसी जगह पे कठुआ में आपको 38% वोट पड़े। आपने
3 गुना ज्यादा वोट लिए। ये बात कठुआ जिला, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, उधमपुर में आपको 12% वोट पड़े थे पिछली दफा हमारी पार्टी को। इस बार हमने 32% वोट लिए, 31.9%। तो हम कहाँ रहे? मैं मानता नहीं इस चीज को। इनके वोट हमने छीन लिए। याद है 2 लाख वोट इनसे छीना है, ये 4 लाख छीना है। और जो हमारे पास हजारों में वोट थे, हमारे पास लाखों में वोट है। अब इसलिए वो कहाँ गई इनकी 4.5 लाख की जो लीड थी, कहाँ भागी? हारे तो ये हैं। हमने तो शुरुआत की थी, एक लड़ाई शुरू की थी, एक जंग शुरू की थी, एक इम्तिहान था हम सबका जो हमने लड़ा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 12 से 38 पहुँच सकते हैं, तो 13 से 32 पहुँच सकते हैं। तो कौन सी हमारी कहाँ की है? हाँ, कई जगहों पे हमें, जैसे 2-3 ज़िले हैं उनके थोड़ी सी मार पड़ी है। बीच में एक ज़िले में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हारे हैं, और एक ज़िले में एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लीड भी है, जो हमारे हाल से है 38,000 की लीड है। ऐसी बात नहीं। तो कहीं हमें हार भी है। किश्तवाड़ में, डोडा में एक जगह जीते हैं 17,000 से, दूसरे में हारे। इस तरीके से किश्तवाड़ में हारे हैं, नागसनी में हारे हैं, तो भद्र महल पे 1000 की लीड है। इस तरीके से जो हुआ है, ये चीज़ें मंथन करने की बात है, कहाँ कैसे हुआ है, कोई चेक करेंगे, कोई वैसी बात नहीं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि कठुआ ज़िला और उधमपुर ज़िले ने इनकी ऐसी तैसी करके रख दी। और मैं कठुआ और उधमपुर के ज़िला के लोगों को कहना चाहूँगा कि आप अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज को, अपनी अपनी पंचायतों को, अपने अपने ब्लॉक्स को, अपने अपने जो जोन है, अपना एरिया जितना भी है, उसको एक एक जगह छानिए, कहाँ कहाँ हम क्या कर सकते हैं। 20 दिन का समय है, और 3 बार कोर्ट, पूरी दुनिया मेरा कैंसिल कराने आए हुए हैं। पहले मेरा रोकने आए थे ये लोग, इसको टिकट ना मिले, फिर टिकट मिली तो फिर वो इसका फॉर्म कैंसिल करा। भाई दम नहीं लड़ने का मेरे साथ ना, दम होता नहीं बातें क्यों? मैंने किसी के खिलाफ मैंने नहीं कहा, मैंने कहा मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किसी कैंडिडेट के खिलाफ, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं लड़ना चाहता हूँ, और लड़के फेयर में जीतूं हारूं बात की बात है, लेकिन अक्ल तो सिखाऊंगा कि जो लोगों को जलील किया गया है मेरे इस इलाके को, वो कब तक ये बातें बर्दाश्त करेंगे। तो कहने का मकसद है कि इन्होंने, हमारे साथियों ने 20 दिन के इलेक्शन में, मैं 10 दिन जमीन पर रहा और 7 दिन जहाज पे रहा, 17 दिन इलेक्शन लड़ा था, 3 रैलियां की हैं। मेरे बराबर कोई रैली करके दिखाए ना। अब जीते हो कराओ, मैं जीता होता इस समय लोग एंजॉय करते, मौज लेते, और यहाँ खुशियाँ होती, हलवाइयों के लड्डू खाते लोग, बड़ी बड़ी रैलियाँ जलसे होते, शहर के हर जगह से लोग सौदा खरीदते। तो ज़्यादा सोन नुकसान पड़ गया, बेचारों का लड्डू भी वहीं पड़े रहे, सब कोई पड़ा रहा, क्योंकि ये ना लड्डू खाने वाले हैं ना खिलाने वाले हैं भूखे। इनकी जो हालत है, हम लोग आई नो बेटर। ये तो इश्तिहार भी नहीं छपाते, इन्होंने उस समय छापे जिस दिन मेरे तो पहले इश्तिहार छपे, और मेरा हर जगह पे इश्तिहार, पम्फलेट, स्टिकर, हर जगह होर्डिंग बोर्डिंग हर जगह लगी हुई है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। और इतने बड़े जलसे तो करके दिखा। एक जगह पे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जलसा करते हैं, हम उससे 3 गुना बड़ा जलसा करते हैं। एक जगह ऑनरेबल CM जलसा करते हैं, उससे हम 5 गुना बड़ा जलसा करते हैं। एक जगह डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जलसा करते हैं, उससे हम 5 गुना बड़ा जलसा करते हैं। मुझे बताओ, एक जगह निके और भी लल्लू फल्लू थे, वो भी थे, क्या नाम लेना था फल्लू का, क्या वो लोग बुरी हालत में, उनको हमने जमीन चटा दी थी सबको। ये बात आपको सबको पता है। कोई बंदा नहीं कह रहा था कि लाल सिंह जी हार गए, कोई नहीं कह रहा था चौधरी साहब हारे हैं। हर बंदे ने कहा, ऐसे मुझे लग रहा है सरस्वती हर मुंह पे चल गई थी, हम जीते हैं। लेकिन हमें जहाँ भी सट हुई है,
कोई बात नहीं, हमारी सट बड़ी खतरनाक होती है जिसे हम लगाएंगे हैं। हम तो प्लान से चलेंगे, पूरी तरीके से चलेंगे, और जिन लोगों को तकलीफ है उनकी तकलीफें दूर करेंगे। बाकी मैं सच बताऊं, मैं अपने यूथ का रब की कसम इतना थैंकफुल यंग बच्चों का, और बच्चों मुझे इतनी तकलीफ है कि मैं आपके लिए जो प्लान बना के रखा था, जो मैं दिल्ली की ईंट से ईंट बजानी थी, वो मुझे अफसोस है कि मेरी ईंट हाथ में रह गई, बजाने का मौका नहीं मिला। फिर वो टेबल थपथपाने वाले टेबल बजाएंगे। जमीनें छीन ली, छीनो, नौकरी छीन ली, छीनो, नौकरियों में हेरा फेरी है, हो जाने दो, फिर आपकी दरखास्त पे दस्तखत नहीं करेंगे, आपके गांव में नहीं जाएंगे, जहां जहां मैं घूम के आया उसके ऊपर नारा जाके दिखाए। अभी मैं एमपी नहीं बना था तो रामबन में जो जमीन पहाड़ नीचे आया, 250 फैमिली गई, आई विजिटेड देयर, मेरे पल्ले जो था मैंने किया, और मैंने प्रॉमिस किया था उनको मैं एमपी बनूंगा, मुझे यकीन था बनना, और मैं बनूंगा, आपको मकान भी बना के दूंगा। एक एक चीज इन्होंने आज तक सदर जो गोद में लिया था ना, आज तक वो उसके 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गया, 11वां साल चल रहा है, 11 साल तक जो गोद लिए गांव का हाल जो है वो आज तक नहीं सुधरा। ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा भाई साहब, आपके साथ प्रॉमिसेस होते हैं, वादे होते हैं, नहीं होते। और यूथ के देखो बच्चों, आप मेरे साथ रहो, मैं आपके साथ हूँ, आपकी हर मुश्किल में मैं खड़ा हूँ, मैदान में जिस सड़क पे खड़ा करना होगा आई विल फाइट, मेरी पार्टी और मैं, हम मैदान में आके आपके साथ जो करें, हमें डरते किससे, हमें कोई परवाह नहीं है, आई नेवर केयर, क्या करेगा कोई, मैंने भुगता है और भुगता है, मुझे कोई केयर नहीं है। लेकिन मैं यंग बच्चों के साथ, उनकी जो नौकरी है, उनके कारोबार के साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा, आई विल फाइट। लेकिन उनको सबको कहूँगा वो अपनी घबराए मत। मुझे कई बच्चे रोते और बिलखते दिखाई दिए, मुझे बड़ी तकलीफ है, उनका कष्ट मुझे बहुत है? मैं सोचता था, मेरे मन में जो विचार थे कि इतना वोट मुझे डाला है और यूथ मेरे साथ इतना चल रहा है, तो मैं प्लान करता था कि मैं उनके लिए ये करूँगा, पार्लियामेंट में ये करूँगा, और यहाँ कंपनियों के साथ दिला के कान के पकड़ के उनको काम दिलवाऊंगा, है उनकी नौकरियाँ जो नहीं मिल रही उससे बात करूँगा, जो हॉस्पिटल बीमार और तबाह हो गए हैं उनको स्टैंड करूँगा, जो वेंटिलेटर बसोली के छीन के लेके इधर उधर रखे हैं वो वापस दिलवाऊंगा, कोई कहीं ब्लड बैंक नहीं चलेगा उसका चलाऊंगा, कहीं डिजिटल कैमरे नहीं चल के वो चलाऊंगा, कहीं अंडर स्टाफ चल रहा है उसको स्टाफ को पूरा कराऊंगा, ईंट बजा के कराऊंगा। ये पूरे प्लान थे। जो स्कूल फंक्शन नहीं चल रहे प्रॉपर, जो यूनिवर्सिटी है हमारी, 5 यूनिवर्सिटी हमारी जम्मू की, जितने वाइस चांसलर, मैंने प्लान किया था दिल्ली को पूछूंगा कि क्या जम्मू के सारे प्रोफेसर नलायक हैं क्या, उनको कहीं वो नहीं बैठेंगे। ये पूछूंगा कि IIT IIM किसके लिए खोला था, जम्मू के स्टूडेंट के लिए खोला था। आज वहाँ कहाँ जम्मू के बच्चे की रिजर्वेशन है कि जम्मू का बच्चा वहाँ आके कोई स्पेशल है कि वहाँ बैठ सके। काले हमारे साथ खुले हैं, यूनिवर्सिटियाँ हमारी खुली, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हमारी, नरैना हॉस्पिटल हमारा, और हमारे ही लोग तरस रहे हैं। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और वैष्णो देवी हमारी, तो वहां बैठा कौन है, कौन बैठा वहां, वो जो पंडित बैठा था जब मैं गया वहां, वो भी बाहर का बैठ गया। क्या बैठ गया आपका, ये सारी चीजें हिसाब लेने वाली थी भाई जम्मू वालों। और ये बातें समझिए, इनके लिए लड़ाई है, हमें लड़नी है। हम डोगरा लोग हैं, हम नहीं परवाह करते, हमने सर्दी गर्मी हमें देखी है, इतनी बड़ी सरहदें खड़ी की हैं, हमें परवाह करने वाले लोग हैं क्या। और मेरे यंग बच्चों, आपको मेरी सबके आगे मौतवाना हाथ जोड़ के बेनती है, डिमोरलाइज नहीं होना, मेरे साथ खड़ा रहो। अगले सारे इलेक्शन, जो आने वाला इलेक्शन है, जब ये होने दो ना, उस अगला इलेक्शन हम जीतेंगे, हमारी पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। ये बात नोट कर लेना मेरी, आज सारे नोट कर लेना। और ये सरकार बनेगी, 100% सरकार बनेगी, लगा दे जोर। तो ये सारी चीजें मैं जनाब को बता रहा हूँ। तो जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई हमें सबको मिलजुल के द्वारा करनी पड़ेगी। बड़ी मेहरबानी,
शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है, जवाब, कोई सवाल है? लास्ट सुन के आपकी बातों से लगा है कि आप हारने के बाद पूरी तरह से निराश नहीं है और आपके अंदर एक टॉप के कपड़े पहने, देखो उमंग जागी है आगामी चुनावों को लेकर। अरे देखो, टॉप की जग पहनी है, टॉप के कपड़े पहने, जूता टाइट रखा है, मैं लड़ने के लिए तैयार खड़ा हूँ। सिपाही पूरा आगामी चुनाव को इतनी भरपूर तरीके से लड़ूंगा। और नोट करना मेरी बात, मेरे अजीज राकेश, आप याद करना। और मैं आप ये स्टेट में हम सरकार बनाएंगे जो करना चाहते हैं। कुछ नहीं कर सकते। जहाँ से हमें वोट नहीं मिलता था बीजेपी का, वहाँ हमने वोट ले लिया है, हम बढ़ चुके हैं। अब हमारी थोड़ी थोड़ी परसेंटेज रही है। जैसे हमने आपको बताया कि 12% वोट, जो 12% वोट है पिछली दफा कांग्रेस को यहाँ मिला था कठुआ जिला में, इस बार हमने 38.9% लिया है वोट। तो नोट करिए कि हम 3 गुना बढ़े हैं। तो हमें थोड़ा सा 6,000 वोट से यहाँ आ रहे हैं, 9,000 वोट से कंडी से आ रहे हैं, 11,000 वोट से यहाँ से है। यहाँ से हम तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में 1.5-2 लाख वोट से आ रहे हैं। हम डाटा निकाल के देखिए, ये तो 3 ये और उसके वजह 3 कॉन्स्टिट्यूंसियों पर है। और हमारी जो बहनें हैं, मेरी बहनों, हाथ जोड़ के बेनती है, थोड़े मेहरबानी करो, हाथ जोड़ के बेनती है बहनों, ये आपके बच्चे बेरोजगारी में तरस रहे हैं, नशा बढ़ चुका है। आप इस तरीके से वोट इनको डाल दिए, आपने वोट डाले ज़्यादा, और ये वोट जो आपने ज़्यादा डाले हैं, इसका नुकसान सबसे पहले आपको, क्योंकि आपका बच्चा बेरोजगार है, कारोबार उसके पास नहीं है, नशा बार उसका इंतजार कर रहा है, इतना बढ़ चुका है। मेरी बहनों, अपने बच्चों के लिए सोचिए और परिवार के लिए सोचिए। और जो बुजुर्ग मेरे सारा दिन टीवी पे रहते हैं, आप भी थोड़ा ध्यान रखें, मेहरबानी करें कि ये सोचें, इनको हटाओ, नहीं हटाओगे। इतना बड़ा पार्टी का प्रोग्राम था, मैनिफेस्टो था। जब मैं इलेक्शन लड़ा उस समय तो आया नहीं था, जब इलेक्शन की लास्ट डेट थी उस समय आया। और वो इतना बढ़िया मैनिफेस्टो है कि औरत को महीने में पैसे आने हैं, सब कुछ बना है, हर चीज प्लान की गई है। और मैं समझता मैं राहुल गांधी जी का तहे दिल से, मैडम प्रियंका गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, खड़गे साहब का, अपने अजीज जो बकार रसूल है, उनका बहुत शुक्रिया करूँगा। इन्होंने पूरा सहयोग किया। और मैं समझता हूँ ये लड़ाई जो है, हमारे सारे मुल्क की लड़ाई हम सबको लड़नी है और सबको आगे बढ़ना है। आने वाला इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर का है, इसको हमें जीतना है, जैसे तैसे जीतेंगे। इसको कोई चुप करना कर ले, हैं, क्योंकि जो जीतने की रैली नहीं बना सकता। हमने ठाड़ से निकल गया अंदर से, आपने देखा होगा, चू नहीं किया किसी, चू होता है चू, क्योंकि क्यों सबको तकलीफ थी, साथ जरूर चल रहे थे, तकलीफ थी, लाल सिंह नहीं आना चाहिए। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन और जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन पूरे सुबह से आ रहे थे परेशान थे। मैंने BSF को देखा, वो परेशान थे, यार लाल ये पता नहीं आना चाहिए। मुझे इतनी खुशी हुई कि हर मुलाजिम का मुंह डाउन था। मुलाजमीन को कहूँगा, क्यों मुलाजमीन को बहुत तूक दिया है, पूरा तूक दिया है। कोई आर्मी नहीं बख्शी, अग्निवीर कर दिए। आर्मी के जो वन रैंक वन पेंशन थी, वो पूरी नहीं दे पाए सबको। अब और जो उनके पैसे कट रहे हैं, उनके इनकम टैक्स कट रहा है, सिक्योरिटी फोर्सेस का, आर्मड का, सारी दुनिया का। और प्रमोशनें टकी पड़ी हैं। 11-11 साल से पुलिस का सिपाही बना नैक बन के बैठा, जो सब ASI बनना था, नहीं बन पा रहा। आप देखिए सड़कों में, आप एक नोट करना मेरी बात, अब सड़कों में घूमो, आपको सिपाही नहीं मिलेगा। सिपाही की 10 साल से भर्ती नहीं हुई। आपको सारे 2 फीती वाला मिलेगा, 3 फीती वाला मिलेगा। सिपाही हर आए नहीं, ना फौज में सिपाही खत्म हो गए और यहाँ भी सिपाही खत्म हो गए। तो इसलिए बचे, ऐसा ना हो जाए कि ये फौजी जो CRP, आपकी BSF, अब आपकी ये पुलिस, इनको नहीं कहीं अग्निवीर, कहीं चंद्रवीर, कहीं दूसरा वीर, कहीं तीसरा वीर न बना दे। इसलिए वी मस्ट फाइट, हमें लड़ना है कि ये चीजें सारी ना हो। और हमें इस बार बड़ा विश्वास बना है कि अपोजिशन लीडर, इतना स्ट्रांग अपोजिशन लीडर, फिजिकली फिट, मैं कहता हूँ उससे कुश्ती भी कर ले, प्रधानमंत्री भी डालेगा, उससे स्पीच में बात कर ले तो क्या बात है, पप्पू दिखाया उसने नहीं, लिए आपके नहीं है। आज आपको लेटना पड़ा नाडू के आगे, आज लेटना पड़ा उसके नीतीश के आगे। और वो दो बंदे जिस दिन भी आगे, ये सरकार तो मैं टूट रही है यार, मैं जानता हूँ
मैं इनके स्वभाव जानता हूँ, मैं दिल्ली देखी है, सब कुछ देखा है कि कितने देर चलेगी, क्योंकि ये लोग किसी को पहचान हो सकते नहीं। इन्होंने उनकी पार्टियां तोड़ने की कोशिश करनी है, इन्होंने कोशिश करनी है इनको खरीदने की, जैसे 2-4 इन्होंने आज़ाद खरीदी है, ये कोशिश करेंगे तो फिर वो ये पार्टी टूटेगी। मिड टर्म भी होगा, नोट करना, मिड टर्म भी होगा। और इन्होंने अभी जो शक्तियां कर सकते थे अब पुतरे कर नहीं सकते। अब नोट करो अपोजिशन लीडर की क्या पावर होती है, याद करना मैं समझाता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनली जो कहा जिसकी 52 सीटें नहीं आएगी उसकी उम्र 52, और लानत मैं मारता हूँ ऐसी सोच को। किसी भाई साहब सब ने मर जाना है, कोई बंदा है जो कुछ ही नहीं रहना, कोई जिएगा कोई नहीं, कोई 75 का हो गया, कोई 80 का हो गया, कोई 60 का हो गया, कोई 65 का, 52 का वो है, उसे तो कोई राहुल गांधी को तो रोक ही नहीं सकता वो आगे बढ़ने में। उम्र भी है, फिट भी है और सोच भी है, और दुनिया खड़ी कर दी। खेती उसने की, लाभ उसने लगाई, ट्रैक्टर उसने चलाया, स्टेशनों में वो गए हैं, मैकेनिक से वो मिले, ड्राइवर से वो मिले हैं, ट्रांसपोर्टर से वो मिले, दुकानदार से वो मिले, कोई बंदा नहीं छोड़ा जिसको मिले। मैं कहता इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमारे लिए प्राउड की बात है कि ये सारा कुछ और इतना बढ़िया। और हरस्ट शेर है, मैं कह सकता हूँ। इधर तो हम बड़े आंकड़े हुए हैं, शेर हैं। उधर देखो दिल्ली में, इस देश में कोई शेर और शेर नहीं बन के मैंने, और जो आपकी प्रियंका गांधी और मैडम सोनिया गांधी पूरे लड़े, पूरी एजेंसी साथ लगाई, पूरा तंग किया उनको। आज कैसी रब ने कैसा मौका दिया है, ऐसा मौका दिया कि अपोजिशन लीडर बने। आज जितनी एजेंसियों के हेड बनने हैं उसको बिठा के ही बनेंगे, कानून है, देयर इज ए लॉ। अब कोई भी प्राइम मिनिस्टर 1 मिनट भी अपोजिशन के लीडर के बगैर कोई फैसला कर ही नहीं सकता, ये कानून है। देयर इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीचेस को राहुल जी बता रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन जो समझा रहे थे, आज वो कॉन्स्टिट्यूशन बच गया, नहीं कुछ कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन बच गया, मेरी बात याद रखो। अब ये कुछ नहीं कर सकता, अब ये जो कुछ होगा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा। तो अपोजिशन लीडर, स्ट्रांग लीडर, बहादुर लीडर, डेडिकेटर और सूझवान, समझ वाला और अवेकन और चलने फिरने वाला, कोई शुगर, कोई ब्लड प्रेशर, कोई बीमारी, नथिंग। इनको रोज पेट पे टीके लगाते हैं, पता कराना इनका, मुझे पता है, पेट पे टीके लगाते हैं बड़े बड़े लोग इनके हैं। आप उतरो, पीछे भी लगाने पड़ेंगे, अब ठहर जाओ, बहुत कुछ होगा भी आपके साथ। सर क्या देखते हैं कि हीरानगर में इन्वेस्टर्स ने 60,000 कनाल जमीन की मांग की है इंडस्ट्रियल सेटअप को बढ़ावा देने के लिए, तो क्या देखते हैं क्यों कठुआ को अब चारों तरफ से इंडस्ट्रियल सेक्टर की मांग दी जाए? देखो, हम इसको रेड जोन नहीं बनने देंगे। सुनो कठुआ वालों, हीरानगर वालों, हम कठुआ को रेड जोन का मतलब है यहाँ सबसे गंदी फैक्ट्री, पोल्यूशन, बीमारी, कैंसर, अपाहिज लोग यहाँ पैदा होंगे, बच्चे बच्चियाँ, और यहाँ बहुत बुरा हाल हो जाएगा। मैं एक मीटिंग बुलाएंगे हम सारे लोग, वी विल फाइट अगेंस्ट दिस ब्लडी नॉनसेंस। और इनको 4 पैसे कमाने के लिए हैं, हमारी यहाँ की जनरेशन को बर्बाद करेंगे, हम ये नहीं होने देंगे। हम एक मीटिंग अभी करेंगे, मीटिंग करेंगे, 60,000 दिखाएंगे इन पुत्रों, 6,000 लेके देखो, 7 कनाल लेके देखो, जो ली है वो भी वापस करवानी है। ये हमारी बदनसीबी है मेरे लोगों की कि हम लोग ये सीट हार गए, नहीं तो मैंने अकेले नहीं घर नहीं दिया, मुझे लड़ाई लड़नी पड़ेगी दोबारा, और मैं और मेरी कांग्रेस, हम सारे लोग लड़ाई लड़के कठुआ को हम बचाएंगे। हमें इंडस्ट्री जो लगी है, कहाँ हमारे लोग लगे हैं, कहाँ हमें लोग लगेंगे हैं, जहाँ मेगा कंपनी चली कहाँ हमारे लोग लगेंगे, हमारे लोग हैं कहाँ? और बीमारी हमारे झेलेंगे, तकलीफें हम झेलेंगे, हम ये बातें नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारा इधर डैम बन गया परली तरफ है, हमारा शाहपुरगंडी, हमारे पानी की ऐसी तैसी हो गई, वो हमारा किसी ने नहीं बचाया, इन्होंने दस्तखत किए, उससे पहले दस्तखत दूसरों ने किए थे, तो रंजीत सागर डैम बना दिया था। हमारे कठुआ को किसी चीज़ का फायदा नहीं हुआ है, इसलिए मैं सबको कहना चाहूँगा, हम सारे लोग यूनाइट रहेंगे और इकट्ठे होकर इस चीज़ का मुकाबला करेंगे। सितंबर अक्टूबर में असेंबली चुनावों का बिगुल भी ऐसे लग रहा है कि बढ़ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने सिंबल के लिए एप्लीकेशन, पूरा इन्विटेशन, हमने भी अपना बिगल बजा दिया है, चिंता मत करो, बहुत बड़ा बिगल है हमारा, इतना बिगल कि कान फाड़ देगा।
था नहीं, जैसे पांडवों के 5 बजा है। हमारे साथ इतने बड़े नेता हैं देश के, मौजूद ही है, समय को भी फ्री होंगे, टाएंगे इनको, हम सब आ जाएंगे सारे, इधर बैठेंगे सारे, और इनके पल्ले जो कुछ है विल सी दैट। थैंक यू, धन्यवाद।